दोस्तों, आपने पिछले पार्ट में देखा था कि मैं राहुल को इग्नोर कर रही थी। अरे रोहित भाई, लगता है आजकल की लड़कियां बहुत बदल गई हैं। हमारे लिए एक भी टिश्यू पेपर नहीं बचा। हाँ भाई, तू बिल्कुल सही कह रहा है। लेकिन मैं फिर भी राहुल की बातों को इग्नोर करती रहती हूँ। तभी स्कूल की घंटी बज जाती है। फिर सभी स्टूडेंट्स मिलकर हमारे लिए किताबें लेकर आते हैं। फिर मैं अपने लिए किताबें ढूंढने लगती हूँ। तभी राहुल वहाँ आ जाता है। राहुल मुझे करीब से देखते ही बस मुझे ही देखता रह जाता है। मैं इंग्लिश और साइंस की किताब ढूंढ रही थी, लेकिन मुझे नहीं मिल रही थी। तभी राहुल मेरा हाथ पकड़ लेता है। एक पल के लिए मैं पूरी तरह चौंक जाती हूँ। आपको कौन सी किताब चाहिए? सॉरी, मैं अपनी किताब ढूंढ रही थी, लेकिन मुझे मिल नहीं रही। अच्छा, आपको किस सब्जेक्ट की किताब चाहिए? मुझे इंग्लिश और साइंस की किताब चाहिए। फिर राहुल मेरे लिए इंग्लिश और साइंस की किताब ढूंढ कर दे देता है। और कुछ चाहिए आपको? जी नहीं, इतना कहकर मैं अपनी सीट पर जाकर बैठ जाती हूँ। यार काव्या, आज कुछ अच्छा नहीं लग रहा। चलना ग्राउंड में सर के साथ योगा करने चलते हैं। हाँ ठीक है, चलो, लेकिन उसके लिए हमें अपनी ड्रेस बदल कर जाना पड़ेगा। अरे कोई बात नहीं, चलो चलते हैं। फिर हम लोग ग्राउंड में पहुँचते हैं, लेकिन योग करने की बजाय अंताक्षरी खेलने लगते हैं। तभी मैं कहती हूँ, सभी बच्चे शांत हो जाइए, अब मैं गाना गाने जा रही हूँ। तू लॉलीपॉप लागे लू कमरिया। मेरा गाना सुनते ही राहुल जोर जोर से हंसने लगा है और उसे देखकर मैं भी मुस्कुराने लगती हूँ। अरे भाई, तू इतना क्यों हंस रहा है? भाई, तूने सुना नहीं? लॉलीपॉप लागेलू। इतना कहकर राहुल फिर से हंसने लगा है और इधर मेरी भी हंसी नहीं रुक रही थी। अरे भाई, अब चुप भी कर, सर आ गए। बच्चों, आज हम सभी पंजा लड़ाने का खेल खेलेंगे। जो भी इसमें जीतेगा वही अपनी क्लास का मॉनिटर बनेगा। फिर सर हम दोनों यानी मुझे और राहुल को लाल छड़ी दे देते हैं, क्योंकि हम पहले से ही स्कूल के मॉनिटर हैं। सोच लो काव्या, आज तो तुम मेरे हाथों से ही हारने वाली हो। चलो देखते हैं आज कौन किसे हराता है। तभी रोहन और पूजा के बीच पंजा लड़ाने का मुकाबला शुरू हो जाता है। पूजा पूरी ताकत लगा रही थी, लेकिन रोहन उसे हरा देता है। उसके बाद राहुल और रोहन का मुकाबला होता है। इस बार रोहन ने पूरी जान लगा दी, लेकिन राहुल फिर भी उसे हरा देता है। काव्या, मैं तुम्हारा दोस्त अजय हूँ, इधर आओ, तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। इधर पिंकी भी राहुल के साथ पंजा लड़ाने आ जाती है। राहुल, आज मैं दूध पी कर आई हूँ। इस बार तुम्हें एक ही बार में हरा दूंगी। मुझे तो लगता है तू बकरी का दूध पी कर आई है। बदतमीज, मैं बकरी का दूध पीऊँ या भैंस का, तुमसे क्या मतलब? फिर पिंकी और राहुल के बीच जबरदस्त मुकाबला शुरू हो जाता है। तभी राहुल की नजर मेरी तरफ पड़ जाती है। काव्या, मैं तुम्हारे लिए स्पेशल लंच लेकर आया हूँ, ये लो। राहुल की नजर मेरी तरफ थी। इसी मौके का फायदा उठाकर पिंकी उसे हरा देती है, जिससे राहुल के हाथ में चोट लग जाती है। ये मैं जीत गई। ठीक है अजय, अब मैं चलती हूँ। वहाँ मुकाबला चल रहा है। फिर मैं जाकर देखती हूँ कि राहुल के हाथ में चोट लग गई है। मैं राहुल के लिए बैंडेज ढूंढने लगती हूँ। तभी मुझे एक बैंडेज मिल जाती है, लेकिन मैं सोचने लगती हूँ, यार मैं राहुल को ये बैंडेज कैसे दूँ? शायद वो अब भी मुझसे नाराज है। पूजा, प्लीज ये बैंडेज राहुल को दे दो। ठीक है, मुझे दे दो, मैं उसे दे देती हूँ। राहुल, तुम्हारे हाथ में चोट लगी है ना, ये लो बैंडेज लगा लो। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। राहुल प्लीज ले लो ना। तभी राहुल की नजर मेरी तरफ पड़ती है और मुझे देते ही उसे समझ आ जाता है कि ये बैंडेज मैंने ही भेजी है। ठीक है, जब तुम इतना कह रही हो तो मैं ले लेता हूँ। उस दिन मुझे पहली बार एहसास हुआ कि राहुल भी मुझे पसंद करने लगा है। दोस्तों, अगला पार्ट देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगला पार्ट इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है।